नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ और भारत के कुछ प्रमुख राजवंश और उनकी राजधानी और उनके संस्थापक। ये एक ऐसा टॉपिक है कि हर परीक्षा में 1 या 2 नंबर का इसमें से पूछा ही जाता है। तो विलंब न करते हुए पहला देखेंगे हम तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। 1191 ईस्वी में। तो इसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था। इसके अगले ही साल दूसरा हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया और पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अपने साथ अफगानिस्तान ले गया। उसके 2 साल बाद वह पुनः लौटा और चंदावर का युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। नेक्स्ट देखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। इसके एक्चुअली 4 युद्ध हुए थे लगातार, 26, 27, 28 और 29। इसके अगले ही वर्ष 1527 में बाबर और राणा सांगा जो कि महाराणा प्रताप के दादाजी थे, तो इनके बीच हुआ खानवा का युद्ध और इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा लगाया था। तो 1527 ईस्वी में राणा सांगा को हराया बाबर ने और इसके अगले ही वर्ष 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ किस किस के बीच? बाबर और मेदिनी राय के बीच, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया। और इसी के जस्ट अगले वर्ष घाघरा का युद्ध हुआ 1529 ईस्वी में, तो बाबर ने अफगानियों को हराया इसमें। और 1530 में बाबर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। नेक्स्ट देखेंगे चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ। किस किस के बीच हुआ? तो बाबर का पुत्र था हुमायूं, तो इसमें शेर शाह ने हुमायूं को हराया 1539 ईस्वी में। उसके बाद 1 साल बाद कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 ईस्वी में, तो इसमें भी शेर शाह विजयी रहा और हुमायूं को फिर से पराजय मिली। उसके फिर बाद हुमायूं का पुत्र था अकबर, तो 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया। उस वर्ष अकबर की उम्र थी 13 वर्ष। तो अकबर तो युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन उसका जो संरक्षक था खान बाबा, तो खान बाबा ने हेमू को हराया था। नेक्स्ट देखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है हमारा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ हमारा 1764 ईस्वी में, जिसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। फिर है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। एक्चुअली पहले सिराजुद्दौला को हराकर 1757 ईस्वी में और उसके स्थान पर मीर कासिम को नवाब बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन मीर कासिम अंग्रेजों की कठपुतली ना रहकर उसके हाथ से निकलने लगा, तो इसलिए 1764 में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में, जिसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुई। अंग्रेजों के साथ ही ये युद्ध हुआ था। और पानीपत की तीसरी लड़ाई देखेंगे तो 1761 ईस्वी में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। तो इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम देखेंगे कि भारत के प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक और उनकी राजधानियाँ। तो पहला है मौर्य वंश। तो इसका तो सबको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का वध करके मौर्य वंश की स्थापना की। तो चंद्रगुप्त और उनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। और मौर्य वंश से पहले नंद वंश था, क्योंकि घनानंद को मारकर ही चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठे थे। तो नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मनंद ने। और इनकी राजधानी भी क्या थी? पाटलिपुत्र। फिर है हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। तो इनकी राजधानी थी राजगृह। नेक्स्ट देखेंगे कुषाण वंश। कुषाण वंश का संस्थापक अगर कोई पूछे कौन था, तो कुजुल कड़फिसेस। और इसकी राजधानी क्या थी? फिरोजपुर। नेक्स्ट देखेंगे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का उसके नाम से ही पता चल रहा है कि संस्थापक कौन था? शिशुनाग। और इसकी राजधानी वैशाली। चौहान वंश की बात करें तो चौहान वंश का जो संस्थापक था, ये वही चौहान वंश है जिसमें पृथ्वीराज चौहान हुए। तो इनके संस्थापक थे वासुदेव और इनकी राजधानी कहाँ थी? राजस्थान में अजमेर। शुंग वंश देखेंगे तो शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने और इनकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। हूण वंश। तो हूण वंश का संस्थापक कौन था? तोरमाड़।
और इनकी राजधानी क्या थी? सियालकोट। चालुक्य दो हुए थे, एक तो वातापी के चालुक्य हुए थे, कल्याणी। तो चालुक्य कल्याणी के देखेंगे तो इनका संस्थापक जो था वो तैलपद्रुति हुआ और इसने अपनी राजधानी बनाई मान्यखेट या कल्याणी। नेक्स्ट देखेंगे सातवाहन वंश की बात करें तो सातवाहन वंश की का जो संस्थापक था वो सिमुक था और राजधानी जो थी वो प्रतिष्ठान में थी। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त और राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय और इसकी राजधानी क्या थी? तंजौर। पाल वंश देखेंगे तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल और इसकी राजधानी थी मुंगेर में। काकती वंश का देखेंगे तो काकती वंश का संस्थापक था रुद्रदेव प्रथम और इसकी राजधानी थी वीरंगल। वीडियो के बाद हम आपको इसकी PDF भी देंगे और उसके लिए आपको टेलीग्राम पे हमारा चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, कौशल क्लासेस नाम से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम और इनकी राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज में। इसके बाद अगला है राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी दंती दुर्ग ने और इनकी राजधानी क्या थी? मान्यखेट। अभी मैंने बताया चालुक्य दो, एक तो कल्याणी के चालुक्य थे, एक ये बादामी चालुक्य, एक बेंगी। अच्छा, 3 प्रकार के ये चालुक्य थे और जो बादामी के चालुक्य इन्हें ही वातापी के बोलते क्योंकि इनकी राजधानी जो थी वातापी थी और इनके संस्थापक थे जयसिंह प्रथम। और चालुक्य बेंगी की बात करें तो इनके संस्थापक थे विष्णुवर्धन और नाम से ही पता चल रहा है चालुक्य बेंगी, तो फिर इनकी राजधानी कहाँ है? बेंगी में। नेक्स्ट देखेंगे चंदेल वंश। तो चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? नन्नुक और ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है चंदेल वंश। तो इनकी राजधानी कहाँ है? खजुराहो महोबा में या महोबा, मतलब कुछ हिस्सा इसमें उत्तर प्रदेश का भी आता है। इसके बाद है संगम वंश। संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इनकी राजधानी कहाँ थी? विजयनगर। नेक्स्ट है तुलुप वंश। तो तुलुप वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह और इनकी राजधानी विजयनगर। संगम वंश के बाद ही तुलुप वंश आया था। फिर दिल्ली सल्तनत में आते हैं तो सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां और इसकी राजधानी थी दिल्ली। इसके बाद नेक्स्ट है गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक और इसने अपनी राजधानी कहाँ? वही दिल्ली, क्योंकि सबसे पहले गुलाब वंश ही आया था, गुलाम वंश ही आया था, इसके बाद खिलजी वंश आया था। इसका एक ट्रिक है कि गुलाब खिले तो सैयद और लोदी, तो गुलाम वंश पहले, फिर खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश और सैयद वंश और लोदी वंश, ये 5 डायनेस्टी आई थी दिल्ली सल्तनत में। नेक्स्ट देखेंगे होयसल वंश। होयसल वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन और इसकी राजधानी थी द्वार समुद्र। इसके बाद है कदम्ब वंश। तो इसका संस्थापक था मयूर शर्मन और इसकी राजधानी क्या थी? बनवासी। नेक्स्ट है परमार वंश। इसका संस्थापक कौन था? तो उपेंद्र और इनकी राजधानी क्या थी? धारा नगरी। इसके बाद है गहड़वाल वंश। तो गहड़वाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव और इनकी राजधानी थी कन्नौज। नेक्स्ट है गंग वंश। गंग वंश का संस्थापक था व्रजहस्त पंचम और इनकी राजधानी क्या है? कुबलाल व तलकाड़। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट अभी ट्रिक लगा देंगे, सारे याद नहीं करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सालोक वंश। तो सालोक वंश का संस्थापक कौन है? सालोक वंश का संस्थापक है नरसिंह, उसकी राजधानी विजयनगर। तुगलक वंश की बात करेंगे तो वही दिल्ली सल्तनत का है। तो तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश की संस्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने और इसकी राजधानी थी दिल्ली। और लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी, इसकी राजधानी दिल्ली। खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी और राजधानी कहाँ होगी? दिल्ली। बहमनी वंश का संस्थापक ये कुछ समय के लिए ही आया था दिल्ली सल्तनत में, तो इसका संस्थापक था हसन गंगू और इसने अपनी राजधानी बनाई थी गुलबर्गा बीदर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे
नेक्स्ट है कुतुब शाही वंश। तो कुतुब शाही वंश में कुली कुतुब शाह ने इसके संस्थापक थे और राजधानी बनाई थी इन्होंने गोलकुंडा में। आदिल शाही वंश की बात करें तो इसके संस्थापक थे आदिल शाह। ये हमारे छत्रपति शिवाजी के समकालीन हुए थे और इनकी राजधानी थी बीजापुर। बरीद शाही की बात करें तो इसके थे अमीर अली बरीद और इनकी राजधानी थी बीदर। मुगल वंश की स्थापना के बारे में बात करें तो सबसे पहले बाबर आया था, तो इसी ने इसकी स्थापना की थी और दिल्ली या आगरा इसकी यानी कि दो राजधानियाँ थीं, क्योंकि बाबर ने दिल्ली बनाई थी और अकबर ने फिर आगरा की थी। तो इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट देखेंगे तो देखो, एक तो मुगल वंश याद रखेंगे, एक कुतुब शाही वंश। इसमें देखेंगे यहाँ से तो दिल्ली सल्तनत के सारे, खिलजी वंश, लोदी, तुगलक। सालुक नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखेंगे यहाँ से तो गुलाम वंश याद रखेंगे जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, और सैयद वंश, इसमें चंदेल वंश, संगम वंश, ये सारे इसमें इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चालुक्य बादामी वाला, ये देख लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे तो सातवाहन वंश, ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा, गुप्त वंश और चोल, पाल, काकती, ये सारे देख लेंगे। इसमें देखेंगे तो इसमें शुंग वंश, शिशुनाग वंश और चालुक्य कल्याणी। और यहाँ से इसमें ये चारों, मौर्य वंश, नंद वंश, हर्यक वंश और कुषाण वंश। तो आज के लिए बस इतना ही, विदा चाहेंगे। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो उसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू।